हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम मैथ्स पर अपन पढ़ रहे हैं ट्रिकोनोमेट्री की अपन ने पहली बेसिक क्लास अपन ने पढ़ ली थी। आज उसकी सेकंड क्लास है। उस फर्स्ट क्लास में अपन ने उसका पूरा बेसिक पढ़ा था कि ट्रिकोनोमेट्री किस तरह से होती है, उसमें किस तरह से इसमें क्या क्या होता है, वो चीज़ें अपन ने फर्स्ट क्लास देख ली, ठीक पढ़ ली है। तो यदि आपने वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आज पहले उस क्लास को जाके देखिए ताकि आपको ये क्लास और अच्छी तरह समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आज से चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती जाएगी, ठीक है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो आज अपन पढ़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब ठीक है, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो आज की वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, देखो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने फर्स्ट क्लास में पूरे क्वाड्रेंट देख लिए थे और ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक और कोट और कोसेक के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि किस तरह से उसके रेशो होते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास के अंदर देखो पढ़ने वाले क्या है, कुछ आइडेंटिटीज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटीज के बारे में अपन पढ़ेंगे देखो दोस्तों, और अपन पढ़ेंगे उसका क्यों भी पढ़ेंगे। देखो तो पहली आइडेंटिटी है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो ये क्यों होता है वो अपन यहाँ से देखने वाले हैं कि ये कैसे आया, ये बराबर 1 होता है, क्यों होता है। तो देखो फ्रेंड्स, अपन ने सभी ने पढ़ लिया था, फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि यदि ये थीटा हो, यदि ये थीटा हो तो ये उसका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, वो इसका बेस होगा, इसका आधार होगा और ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनस कर्ण होगा, ठीक है। ये अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था, ठीक है। ये इसका क्या होगा, लंब होगा। फर्स्ट क्लास के अंदर चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। देखो साइन थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का हो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कोस थीटा अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर कर रहा हूँ बराबर, देखो क्या आता है वो देखेंगे अभी। तो देखो यहाँ से ये क्या है, यहाँ से देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो एच स्क्वायर यदि एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से देखो पी स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर। तो देखो फ्रेंड्स, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, अपन ने पाइथागोरस पर में देखी थी, उसमें क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर था। भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या था, कर्ण का स्क्वायर था। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर अपॉन एच स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, एक आ गया। तो ये भी तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो ये इस तरह से ये आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आती है। ये चीज़ अपन इस वीडियो में देखा, ठीक है। तो देखो और अब आगे धीरे धीरे चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। तो देखो अब पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब देखो इसमें अपन देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसको कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसको अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होगी क्योंकि अलजेब्रा में पढ़ेंगे अपन। तो यदि किसी को पता भी नहीं तो अपन मैं बता देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या 1 प्लस कोस थीटा और एक बार माइनस का 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। देखो अब क्या कर सकते हैं, और देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा को अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर क्या है अपने पास, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा, इसको देखो एक को इधर नीचे ले आते हैं अपन, 1 प्लस कोस थीटा को यहाँ से ले आते हैं, 1 प्लस कोस थीटा को इधर ले आते हैं और देखो
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा बच जाएगा, और इसको और इस साइन थीटा को एक नीचे ले आते हैं अपन, तो अपन पास क्या बन गया। देखो अब ये चीज़ आपको याद रखनी कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये चीज़ आपको याद करनी है, ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं आगे, आज की लेक्चर में अपन कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे और उसके बारे में देखेंगे, और उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो अपन एग्जाम में अभी देखो 2009 का जो प्री हुआ था CGL का, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस पर वो देखेंगे अपन। और मेंस में पूछे गए थे 18 में, वो देखेंगे किस तरह से इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इन आइडेंटिटीज पर। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है फ्रेंड्स, SSC का ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें इन तीनों आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो अपन देखेंगे, पहली आइडेंटिटीज थी, पहली थ्योरम थी, वो अपन पढ़ रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद में देखो यहाँ से देखो, कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो देखो इसी को भी इसी तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं पर स्क्वायर, इस पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को इस तरह से अपन खोल सकते हैं। इसी तरह से देखो क्या हो जाएगा, कोस थीटा और इस तरह से इसको भी क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये एक कोस थीटा यहाँ का यहाँ रख लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और इसको ऐसा रख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, ये कोस थीटा नीचे आ जाएगा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भी आपको देखनी है कि कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ देखो, अपने पहली थ्योरम क्या आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि इसके अंदर, इस थ्योरम के अंदर, इस आइडेंटिटीज के में यदि अपन साइन स्क्वायर का भाग दे दें, यदि इसमें अपन साइन स्क्वायर का भाग दे दें, इस थ्योरम में साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में चीज़ें बताई थी आपको। तो ये देखो, साइन स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली क्लास में पढ़ा था कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड आइडेंटिटी क्या बनी, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको यदि उधर ले जाएं तो इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट, ये भी याद करनी। तो सेकंड आइडेंटिटी है ये, तो ठीक है, सेकंड थ्योरम है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इसको किस तरह से और आगे अपन इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसको कोसेक थीटा, एक बार माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, तो एक बार कोट थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको देखो और आगे क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये बराबर ये है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को अपन 1 के नीचे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये चीज़ भी आपको याद करनी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका एक का मान दे देता है, तो और किसी एक का मान देकर अपन को कोट थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, किसी का भी मान अपन से पूछ सकता है। इस पर भी अपन क्वेश्चन देखेंगे अभी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक कॉपी लेके, पेन और एक कॉपी लेके बैठना चाहिए ताकि आपको इन चीज़ों को लिखते जाओ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाते हैं वो अपन देखेंगे। अब अभी थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में अपन
क्वेश्चनों पे आते हैं। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इन पर भी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो अपन देखने वाले हैं थोड़ी सी देर बाद में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो बेसिक यदि आपको पता है किसी भी चैप्टर का, यदि आप बेसिक अच्छी तरह से पता है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों से अच्छी तरह से डील कर सकते हो। तो हमेशा ट्रिक के पीछे मत भागा करो कि ट्रिक से कुछ नहीं होगा, आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आगे अब देखते हैं। अपन ने क्या किया था इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें पहली बार अपन इसमें किसका भाग दिया था, अपन ने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया था। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपन कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का भाग दिया है तो कोस स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये सेक थीटा होता है। 1 कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 भाई टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद करनी। तो ये तीसरी आइडेंटिटी, ये है तीसरी जो थ्योरम है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 अपन इसमें थ्योरम है, ठीक है। तो ये हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीनों तो कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसको और आगे किस तरह से अपन मॉडिफाई कर सकते हैं और इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन देखो इसको भी इसी तरह से लिखें। देखो इसको साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर तो हट जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और एक बार प्लस में हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये अपॉन में चला जाएगा इधर 1 अपॉन, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जैसे कैसे भी हम अभी आगे लेंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अपन लेंगे लेकिन फिर भी कुछ देख लेते। जैसे मान लो अपन क्वेश्चन में दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे दिया, जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो उसमें 5 दे दिया, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5 दे दिया और अपन से पूछा है, देखो अपन से क्या पूछा है, टेन थीटा का मान पूछ लिया, टेन थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान किस तरह से निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5 है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करें तो सेक थीटा प्लस, ये यहाँ पे पूछा अपन को टेन थीटा का मान है तो ऊपर लिख देते हैं, तो मैं इसी यहीं से, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा इसका मान, भाई इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ से देखो निकाल सकते हैं अपन टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। अपन को टेन थीटा का मान निकालना है तो देखो यहाँ से यहाँ पे जब अपन जोड़े तो टेन थीटा कटेगा, अपन जोड़ना नहीं, इसको घटाना, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से देखो 5 में से अपन को घटाना 1/5 घटाना, तो यहाँ से 25 और में से 1 गया तो 24/5, 24/5। तो यहाँ से टेन थीटा का मान क्या आ गया, टेन थीटा का मान यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 24/5 और 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 12, तो कितना आ जाएगा ये 12/5। तो टेन थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया, टेन थीटा का मान आ गया 12/5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अपन इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं कि ये किस तरह से होती है, वो चीज़ें अपन देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आगे और चीज़ें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो अपन और देखते हैं आगे, जिस पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे भी क्वेश्चन में एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये तो याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक कॉपी में लिख लो ये चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। देखो अपन ने पहली थ्योरम देखी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। वापस आ रहे हैं इस पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अपन इसका यदि स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर करें, यदि इसका पूरे का होल स्क्वायर करें, ठीक है, उसका पूरे का होल स्क्वायर करें, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, वो अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं अपन नेक्स्ट जब चैप्टर में पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो देखो मैं लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये होता है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से खोलेंगे तो यदि ए ये है बी ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ से क्या साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एक रिजल्ट ये याद रखना आपको डायरेक्टली साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा होता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करना होगा अपन को, ये डायरेक्ट अपने यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो और आगे यदि इसका देखो एक रिजल्ट और निकलेगा यहाँ से, देखो यदि मैं यहाँ से इसका क्यूब करूँ, यदि मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करूँ, ठीक है, इसका होल क्यूब करें तो देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये फॉर्मूला भी मैं आप यहाँ से बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब यदि करते हैं अपन तो देखो क्या आता है, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी बराबर 1 बराबर ये होता है। ठीक है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है इसका क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो इसी तरह इसको यदि अपन खोलें तो देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यदि साइन स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कोस की पावर 6 थीटा हो जाएगा प्लस 3ab, ठीक 3ab, तो 3a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बी है और कोष्टक में a प्लस बी आएगा तो ab प्लस बी क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। बराबर क्या है, 1 है, बराबर 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। तो देखो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो थ्योरम में 1 हो जाएगा। तो देखो आगे यहाँ से देखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर ये बच गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बराबर 1 है तो 1 माइनस को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने एग्जाम अपने क्वेश्चंस में इनका मान अपन को डायरेक्ट पुट करना होगा कि क्वेश्चंस में, तो ये चीज़ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने क्या क्या पढ़ा इस पर देखो, एक तो ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और एक क्या कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आगे देखते हैं और क्या करना, आपको वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने वीडियो को क्या करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सा काम आपको करना और वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट करना। ठीक है, इतना सा आपको काम करना है। तो देखो आगे देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको याद करनी है जो अपन ने यहाँ पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आने वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो वो देख लेते हैं। देखो यदि इसका क्यूब करें, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसका क्यूब करें। देखो यहाँ से मैं इसका क्यूब कर रहा हूँ, इसका क्यूब यदि अपन करें, अपन ने देखा अभी फॉर्मूला मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया। ठीक है, अभी देख लेते हैं ए प्लस का क्या था, अब क्या माइनस का करें तो ए क्यूब, यहाँ से ए माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। तो इसमें इस तरह से यदि खोले तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इसका क्यूब करेंगे तो सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जो क्या आ जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सी बात समझ गएंगे। इसको इस तरह से खोल दिया अपन ने, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम में तो 1 हो जाएगा, 0 नहीं 1 होगा। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। और देखो इस तरह से अब क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से
सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा बराबर क्या हो जाए, इसको इधर उधर ले जाएंगे तो 1 ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करना है। इस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी CGL प्री का एग्ज़ाम हुआ था 19 का, उसमें पूछे गए थे एग्जाम में, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा 1 प्लस क्या होता है 1 + 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ आपको एग्जाम में पूछी गई थी अभी प्री के एग्जाम में, ठीक है, CGL के, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा ये होता है, ठीक है। देखो और कुछ और आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। देखो फ्रेंड्स आगे और चीज़ें देख लेते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या होता है, यहाँ से प्लस हट जाता है और क्या लिख देते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज़ भी आपको याद करनी है, कैसे आती है वो तो अपन देखेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ याद करनी है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डॉट मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यहाँ से प्लस हट जाएगा, ठीक है। रटना नहीं है कोई भी चीज़, अपन इसको क्यू को देखेंगे कि किस तरह से आती है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो किस तरह से आती है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है, डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में, तो अपन इसको यहाँ पे यूज करना होता है एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि वहाँ निकालने का इतना वक्त नहीं होता अपने पास, तो अपन को यहीं से चीज़ें कई चीज़ें अपन को जहन में ऐसे यहीं बिठानी होगी, याद ही करनी होगी, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद करने होंगे। तो देखो यहाँ से इसको सेक स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं 1/, सेक थीटा को क्या ले सकते हैं 1/, कोस थीटा, तो इसका स्क्वायर तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं अपन 1/, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व यदि अपन करें तो यहाँ से देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एलसीएम। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो देखो कोस से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी बात समझ गए होंगे आप। तो ये तो क्या होती है, तो थ्योरम होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो देखो इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 × 1 तो 1 ही होता है, तो देखो इसको 1/, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1/, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है, आप बोलोगे कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो वही रिजल्ट आया, क्या आया कि यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से दिया गया हो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, कुछ भी सोचे बिना सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा उसका प्लस हटा के उसको क्या कर सकते हैं अपन मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आज अपन इसमें बेसिक चीज़ें अपन ने पढ़ी, इस चीज़ों इन बेसिक्स पर किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, फिर और क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे अपन। तो देखो फ्रेंड्स पहले अपन धीरे धीरे इसका बेसिक पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले, इस क्लास में अपन पढ़ने वाले। देखो फ्रेंड्स इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान दिया है इसने 11/2 दिया है, ठीक है। और अपन से पूछा टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान अपन से पूछा है, इसने इस तरह से दिया है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान 11/2 दिया है और अपन से पूछा गया है टेन थीटा का मान, ठीक है फ्रेंड्स। टेन थीटा का मान अपन को यहाँ से निकालना है। तो अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके बाद उसका रिजल्ट पढ़ा था कि आइडेंटिटी क्या थी, सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि इस तरह से कोस थीटा प्लस कोट थीटा दिया गया हो तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, आप बोलोगे उसका इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है 1/1 में ये हो जाता है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स होगा तो 2/11 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को पूछा टेन थीटा है, तो टेन थीटा पूछा है तो अपन यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कोट थीटा निकाल लेते हैं। कोट थीटा निकाल कर टेन थीटा निकालने के लिए कोट थीटा को क्या कर देंगे अपन उल्टा कर देंगे, तो टेन थीटा अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं अपन, देखो
ये माइनस है, तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोट थीटा आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोट थीटा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या 11/2 माइनस 2/11, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो देखो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, तो 121 माइनस यहाँ से 4 बटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 121 में से यदि आप 4 घटाओगे तो 117 आ जाएगा, बटा यहाँ से 22 आ जाएगा। तो अपन को निकालना कोट थीटा, कोट थीटा यदि निकालना तो ये कितना हो जाएगा, 117/22 है, 2 नीचे चला जाएगा, तो 117 बटा ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। तो यहाँ से कोट थीटा का मान कितना आ गया, 117/44 आ गया, 117/44 आ गया। अपन को निकालना टेन थीटा होता है, टेन थीटा निकालना, तो टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा का इनवर्स होता है, तो इसका उल्टा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 44/117। तो टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, 44/117 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वो आइडेंटिटी यहाँ पे इस तरह से यूज होती है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी इसी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो और क्वेश्चंस देखते हैं अपन किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है, पी दिया है, और अपन से पूछा गया है टेन थीटा का मान, अपन से इसमें भी टेन थीटा का मान अपन से पूछा गया। इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बराबर पी दिया है। मैं आसान से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन आइडेंटिटीज पर कुछ आसान से क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चल सके किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अपन धीरे धीरे और अपने लेवल को क्वेश्चनों के लेवल को धीरे धीरे अपन बढ़ाते जाएंगे। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया, अपन पूछा टेन थीटा का मान अपन से पूछा, तो अपन को पता है कि देखो क्या पता है अपन को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/p, उसका इन्वर्स होता है। इतना से चीज़ अपन को पता है। तो इसको किस तरह से अपन करने वाले हैं, देखो टेन थीटा अपन को निकालना, तो इसको घटा लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा प्लस और एक माइनस का सेक थीटा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 2 टेन थीटा बराबर 1p माइनस 1/p हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो p माइनस 1/p हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो टेन थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1/p। ठीक है, और यहाँ से 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से 2p। तो टेन थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया, आप बोलोगे p स्क्वायर माइनस 1/2p, यहाँ से टेन थीटा का मान यहाँ से आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, बेसिक पर बेस्ड था। देखो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। धीरे धीरे चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती जाएगी, धीरे धीरे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएगी। तो आप जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। फर्स्ट क्लास में जो बेसिक पढ़ा अपन ने वो चीज़ें आप अच्छी तरह से याद कीजिए, और जो सेकंड क्लास में अपन जो आइडेंटिटीज देख रहे हैं उस पर किस तरह से उसका पोस्टमार्टम अपन ने किया वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आज का थर्ड क्वेश्चन है एग्जाम, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया x बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है। सेक थीटा बराबर दिया है 1 प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया x का मान। अपन से पूछा गया कि x प्लस 1/x का मान बताओ। ये पूछा x प्लस 1/x का मान बताओ, ये पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आसान सा क्वेश्चन है। देखो x का मान यहाँ से दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1/x। 1/x क्या होगा, यदि उल्टा है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स माइनस में होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। इतनी सी बात आप समझ पाएंगे। तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया तो क्या बच गया, 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा इसका आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था लेकिन करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर e की पावर x दिया है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर e की पावर x दिया है, तो अपन से पूछा गया है कि कोस थीटा का मान बताओ। अपन अब की बार क्या पूछा, कोस थीटा का मान इसने पूछा है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान e की पावर x दिया है और पूछा है कि कोस थीटा का मान बताओ। तो कोस थीटा का मान निकालने के लिए अपन को सेक थीटा का मान निकाल ले, और सेक थीटा का मान निकाल के कोस के लिए क्या कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। तो देखो यहाँ से अपन को क्या चीज़ पता है,
अपन को एक चीज़ पता है, देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन भाई प्लस में है तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और अपन को पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो e की पावर 1 अपॉन e की पावर x होगा। यदि e की पावर 1 अपॉन e की पावर x होगा तो अपन को कोस थीटा निकालना, तो अपन उसको जोड़ देंगे, तो ये तो प्लस का माइनस तो कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x है, तो e इन्वर्स में इस तरह से लिख जाएगा, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसको कभी भी जैसे यहाँ पर नीचे इस तरह से आ जाएगी, 4 की पावर 2 है, 1 अपॉन 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर 2 है, तो उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 4 की पावर माइनस 2, ऐसा भी तो उसको लिख सकते हैं ना अपन। घात को यदि ऊपर ले जाते हैं, नीचे की घात को ऊपर ले जाते हैं, तो वो माइनस में हो जाती है, इतनी सी बात आपको समझ में आएगी। तो इसी तरह से मैंने इसको किया कि 1 अपॉन e की पावर x था, तो मैंने इसको ऊपर ले गया, तो इसको ये नीचे तो घात क्या थी प्लस में, तो ये क्या हो जाएगी ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि 2 सेक थीटा का मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा का मान अपने पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन, ठीक है, 2 यहाँ से नीचे चला जाएगा 2, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। और निकालना अपन को कोस थीटा है, तो कोस थीटा का मान यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, कोस थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये उल्टा हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो कोस थीटा का मान यहाँ से क्या आ गया, 2 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, कोस थीटा का मान आ गया, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं, अपन अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और चीज़ें, अब धीरे धीरे अपन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अपन अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएगी। तो अपन को आपको कैसा लगा वीडियो वो कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर करना है, इतना से काम आपको करना है, और आप पढ़ते जाइए, इसी तरह से अपन पढ़ते जाएंगे डेली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों।